स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझेंगे। तो आइए पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, गए थे, गई थी आदि शब्द आते हैं। स्टूडेंट, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस आते हैं, जैसे चोर भाग चुका था, और दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो ये जो है आपका पहला वाला, ये कैसा सिंपल सेंटेंस ही है। और ये है आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखेंगे, और उसमें भी हम सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उस बात को करेंगे। देखते हैं पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस। आइए फॉर्मूला देखते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चोर भाग चुका था, इसी को ले लेते हैं। चोर भाग चुका था बन जाएगा थीप had ran away। इसके बाद हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर। तो इस प्रकार के वाक्यों में बाद या पहले शब्द आता है, जैसा कि हमने एग्जाम में बता दिया है। तो हम इनको इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, जो पहले वाला वाक्य हो, जो जिसमें वाक्य में पहला शब्द आया हो, और दूसरा वाक्य जिसमें बाद शब्द आया हो। यदि वाक्य में पहले शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, और ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बता रहे हैं। तो देखिए, इसको फॉर्मूला फर्स्ट का नाम दे देंगे। इसमें तुम्हारा आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर
प्लस दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ पर लागू होता है? जब वाक्य में पहले शब्द आया हो। और यदि वाक्य में बाद शब्द आया है तो शब्द आया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, उसको फॉर्मूला सेकंड नाम देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इस चीज को हम बहुत गहराई से समझेंगे और इसको गहराई से समझने के लिए हम कुछ बातें जो नोटिस करने वाली हैं उनको बता रहे हैं। तो देखिए नोट फर्स्ट हम बताएंगे आपको जो एक्शन पहले होगा उसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे और जो एक्शन मीन्स कार्य है बाद में होगा उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म से सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेकंड फॉर्म यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख देते हैं इसको थर्ड फॉर्म और यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये बात आप समझ गए होंगे कि यदि कार्य पहले होता है तो पहले होने वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसके बाद में दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट है नोट टू, इसको हम नोट टू का नाम देंगे नोट टू। इसमें हमारा जो कंफ्यूजन होता है ये कंफ्यूजन होता है कि जब दो वाक्य हैं दोनों वाक्यों में से पहले किसको लिखा जाता है। तो देखिए इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। यदि वाक्य में पहले शब्द है तो पहले वाला पोर्शन, पहले वाले को पोर्शन कह दो या पहले वाला एक्शन, पहले वाला एक्शन पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे और यदि वाक्य में बाद शब्द आया है, शब्द आया है तो बाद
वाला एक्शन पहले लिखेंगे। मैं समझता हूं कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, एक बार से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि वाक्य में पहले शब्द है तो पहले वाला भाग जो पहले कार्य हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे और बाद वाले कार्य को लिखेंगे बाद में। और यदि वाक्य में बाद शब्द है तो बाद में होने वाले कार्य को पहले लिखेंगे और पहले होने वाले कार्य को बाद में लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। वाक्य है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो देखते हैं इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। पहले कार्य होने वाला कौन सा है इसमें? इसमें चोर भाग चुका है और तब पुलिस आई है, तो इसका मतलब है चोर भाग चुका है, ये कार्य आपको बनेगा पास्ट परफेक्ट में। दी thief had ran away before the police came। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें बात शब्द आता हो, इसी को लेंगे ताकि इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुका। तो अब इसमें हम लेंगे, क्योंकि इसमें बाद शब्द आया है तो बाद में होने वाले कार्य को पहले लिखेंगे और पहले होने वाले कार्य को बाद में लिखेंगे। तो चोर भाग चुका है और पुलिस आने के बाद, तो पुलिस आई है पहले और चोर भागा है बाद में। तो बाद में होने वाला कार्य है चोर भागना, यहाँ पर लिखेंगे द थीफ ran away after the police had come। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि इससे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाया जाता है। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, सिंपल वाले वाक्य को बनाने के लिए सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस एन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं। चोर नहीं भाग चुका। The thief had not ran away। इसके बाद में हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर्मूला
इसको फॉर्मूला फर्स्ट नाम देंगे क्योंकि इसमें पहले और बाद शब्द आते हैं। तो सबसे हम पहले वाले शब्द की बात बता रहे हैं। पहले शब्द आने पर, पहले शब्द आने पर या आया, बात वही है। इसमें आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आइए साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। तो पहले शब्द है तो हैड आपका आएगा पहले, यानी कि जो पहले वाला कार्य है वो लिखा जाएगा पहले, और वो पहले वाला कार्य हमेशा बनता है हैड से और वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और बाद वाला कार्य हमेशा बनता है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म से। यदि नॉट आता है तो उसमें आपका डिड नॉट आ जाता है, वो हम आपको अभी बताएंगे। The thief had not ran away before the police came. The thief had not ran away before the police came. आइए उसके बाद में दूसरे टाइप पर चलते हैं। दूसरा टाइप वही है जिसमें बाद शब्द आया हो। बाद शब्द आने। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको फॉर्मूला सेकंड नाम देंगे। तो इसमें आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वही बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की अब यहाँ पर बन जाती है फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भाग चुका था। तो पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भाग चुका था, बाद वाला अब जो पोर्शन है वो पहले लिखेंगे, और पहले और बाद वाला पोर्शन है चोर नहीं भाग चुका था। तो इसमें लिखा जाएगा थीप, द थीप did not run away after the police had come.
तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसके बाद में चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बताएंगे टाइप ए, जिनमें क्या सब प्रारंभ में दिया होता है, और तीनों प्रकार से बताएंगे, सिंपल सेंटेंसेस भी, और पहले शब्द आने पर भी, और बाद शब्द आने पर भी। Interrogative sentences, simple sentences। और यहाँ पे चलेगा आपका टाइप ए। टाइप ए इसमें हमारा यदि पहले शब्द आया है, नहीं सॉरी, पहले वाले नहीं, हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा हेड प्लस सब्जेक्ट चलिए इसको फॉर्मूला ही लिख देते हैं, जिस प्रकार से हम लिखते आ रहे हैं। टाइप ए फॉर्मूला हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मोहन आगरा जा चुका था? बन जाएगा हेड मोहन गॉन टू आगरा। इसके बाद में हम सिंपल सेंटेंसेज में ही टाइप बी वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को बता रहे हैं। तो टाइप बी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेड, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन आगरा कब जा चुका था? देखते हैं। व्हेन हैड मोहन गॉन टू आगरा। ठीक है स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए। सिंपल सेंटेंसेस, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो बाकी रह गए हैं जिनमें पहले और बाद शब्द आते हैं। तो अब आइए बात उनकी करते हैं। ये हमारे वैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। पहले शब्द आने पर टाइप ए को देखेंगे। टाइप ए पहले शब्द आने पर टाइप ए फॉर्मूला देखेंगे। इसमें आपका आएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की
सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको सारी बात क्लियर होती चली जाएगी। यदि एग्जाम्पल बदलते हैं तो आपको इसी बात पर डाउट हो सकता है, इसलिए इसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? तो जाहिर सी बात है, इसमें आपका लगेगा हेड। हेड सब्जेक्ट है, चोर है, थीप, हैड द थीप had the thief ran away before the police came। इसके बाद में हम इसी में टाइप ए में ही जिनमें पहले शब्द आता है टाइप बी को देखते हैं, जिनमें पहले शब्द आता है। टाइप ए के बाद टाइप बी को देख रहे हैं, जिनमें पहले शब्द आता है। पहले शब्द आने पर इसमें आपका फॉर्मूला बनेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड, हेड सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर कहाँ भाग चुका था? तो लिखेंगे वेयर हैड द थीफ, वेयर हैड द थीफ the thief ran away before the police came। बाद में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, हमने इंट्रोगेटिव टाइप ए को कंप्लीट कर लिया है और हमने आपको तीनों प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना बता दिया है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर ही, लेकिन उन पर चलते हैं जिनमें बाद शब्द आता है। तो पहले टाइप ए की बात करते हैं। टाइप ए बाद शब्द आने पर फॉर्मूला देखेंगे। बाद शब्द आने पर फॉर्मूला देखेंगे, इसमें आपका आएगा डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुका था? तो इसमें लिखेंगे डिड द थीप रन अवे आएगा, रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम, बाद में क्वेश्चन मार्क। डिड द थीप रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। यदि इन ऐसी वाक्यों में नॉट भी आता है, मीन्स नहीं भी आ रहा हो, तो हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। आइए टाइप बी देखते हैं। टाइप बी में बात वही है, बाद शब्द आने पर। हम बात कर रहे हैं बाद शब्द आने पर, तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट दूसरा वाला, फिर हेड प्लस फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमने रखा है क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस के आने के बाद चोर कहाँ भाग चुका था? पुलिस के आने के बाद चोर कहाँ भाग चुका था? पुलिस के आने के बाद चोर कहाँ भाग चुका था? देखिए, देयर डिड द थीप run away after the police had come, बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
तुम्हारे आने से पहले रमेश ने क्या खाया था। देखिए पहले शब्द है तो इसमें हेड वाला वाक्य पहले बनता है, और इसमें तुम्हारा है तुम्हारे आने से पहले रमेश ने क्या खाया था। तो पहले रमेश ने खा लिया है, इसका मतलब बनेगा तुम्हारे आने से पहले रमेश ने क्या खाया था। तो पहले रमेश ने क्या खाया था, ये वाला वाक्य बनेगा। तो क्या खाया था इसकी ये आएंगे वाट, क्योंकि ये वाक्य के बीच में आ रहा है क्या सब, वाट हैड रमेश, व्हाट हैड रमेश ईटिंग बिफोर यू केम। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माता जी के मंदिर से आने के पश्चात या बाद, माता जी के मंदिर से आने के बाद, मोहन कहाँ चला गया था। तो ये आपका सेंटेंस है, माता जी के मंदिर से आने के बाद मोहन कहाँ चला गया था। तो इसको बनाएंगे वेयर डिड मोहन गो, वेयर डिड मोहन गो आफ्टर दी मदर had come from टेम्पे। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। माता जी के मंदिर से आने के बाद मोहन कहाँ चला गया था। वेयर डिड मोहन गो आफ्टर द मदर हैड कम फ्रॉम टेम्पे। तो स्टूडेंट ये पास्ट परफेक्ट टेंस था और हमने आपको कंप्लीटली बताया है। उम्मीद है कि आप ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।